पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था पहले से ही चौपट है, अब उसका इंटरनेट संकट गहरा गया है। पाकिस्तान में इन दिनों इंटरनेट की लंका लगी हुई है। पड़ोसी मुल्क में इंटरनेट इतना स्लो हो गया है कि कई विदेशी कंपनियां देश छोड़कर जाने की तैयारी में हैं। पाकिस्तानी यूजर्स अपनी सरकार के एक विवादास्पद कदम को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी सरकार ने भारत पर आरोप मढ़ा है। उसका कहना है कि भारत सरकार से जुड़े लोग इसके पीछे हैं। भारत पर आरोप लगाया है कि पाकिस्तान में इंटरनेट की जो स्पीड है वो इसलिए स्लो हो गई है क्योंकि भारत ने किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन का इस्तेमाल कर दिया है। कुछ पाकिस्तानियों को ये खौफ है कि भारतीयों ने समंदर में घुसकर किसी एडवांस टेक्नोलॉजी का ऐसा प्रयोग किया कि पाकिस्तान की सबमरीन केबल जो पहले से जर्जर थी वो कटकर भस्म कर दी है, जिससे $330 मिलियन का जबरदस्त नुकसान हो गया है। हालांकि पाकिस्तानी लोगों का मानना है कि पाकिस्तान में स्लो इंटरनेट के पीछे फायरवॉल सिस्टम है। खुद पाकिस्तानी सरकार इस फायरवॉल सिस्टम को इंस्टॉल कर रही है। पूरी अपडेट क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तान में पिछले कुछ हफ्तों में यूजर्स ने व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप के जरिए मीडिया फाइलें और वॉइस नोट्स भेजने और डाउनलोड करने में परेशानी की शिकायत की है। उनका कहना है कि वे भले ही ब्रॉडबैंड नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हों, फिर भी इंटरनेट कनेक्शन स्लो चल रहा है। इंटरनेट की धीमी और अनियमित सेवाओं के कारण देश से बड़े पैमाने पर विदेशी कारोबारी पलायन कर सकते हैं। देश के आईटी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि इंटरनेट संबंधी समस्याओं के कारण नाजुक अर्थव्यवस्था को $330 मिलियन तक का नुकसान हो चुका है। एसोसिएशन ने यह भी चिंता जताई कि सरकार जल्दबाजी में राष्ट्रीय फायरवॉल लागू कर रही है, जिससे संभावित रूप से यह नेट स्पीड स्लो हुई है। वहीं पाकिस्तान की टेलीकॉम अथॉरिटी ने इन दावों को नकार दिया है। बुधवार को देश की टेलीकॉम अथॉरिटी ने इंटरनेट की धीमी गति के लिए एक खराब सबमरीन केबल को जिम्मेदार ठहराया। Dawn.com की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल असेंबली की आईटी पर स्थायी समिति के साथ एक बैठक में पीटीए के अध्यक्ष रिटायर्ड मेजर जनरल हफीजुर रहमान ने कहा कि इंटरनेट की धीमी गति मुख्य रूप से सबमरीन केबल में से एक के डैमेज्ड होने के कारण हुई। रहमान ने समिति को आश्वासन दिया कि 28 अगस्त तक केबल की मरम्मत हो जाने की उम्मीद है, जिसके बाद इंटरनेट की सामान्य गति बहाल हो जाएगी। फायरवॉल इंस्टॉल करने के आरोपों पर रहमान ने कहा कि सरकार साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केवल अपने वेब मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड कर रही है, न कि इंटरनेट को बाधित कर रही है। पीपीए सीनेटर शर्मिला फारूकी ने पीटीए प्रमुख से कहा, आपसे सीधा सवाल पूछा गया है, क्या फायरवॉल इंस्टॉल किया गया है या नहीं। इस पर रहमान ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इंटरनेट की गति धीमी होने में पीटीए की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने इसके लिए तकनीकी समस्याओं को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान सहित हर देश का अपना सिस्टम है। इस बीच लाहौर उच्च न्यायालय ने पीटीए द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद पाकिस्तान में चल रही इंटरनेट की धीमी गति के बारे में केंद्र सरकार से अधिक डिटेल में और सेक्शन वाइज एक्सप्लेनेशन की मांग की है। रिपोर्ट में देश भर में इंटरनेट की गति में महत्वपूर्ण गिरावट के 4 प्राथमिक कारणों को बताया गया है। हालांकि अदालत ने एक्सप्लेनेशन को असंतोषजनक पाया और अगली सुनवाई में अधिक जानकारी मांगी है। पाकिस्तान के एक सबमरीन केबल को हुए नुकसान के अलावा रिपोर्ट में 31 जुलाई को एक प्रमुख इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा एक बड़ी गलत कॉन्फ़िगरेशन का हवाला दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार इस खराबी के कारण देश भर में इंटरनेट सेवाओं में 70% की गिरावट आई, जिसके कारण पीटीए को आईएसपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। पीटीए ने बताया कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बढ़ते इस्तेमाल ने स्पीड को धीमा किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वीपीएन अपने एन्क्रिप्शन, टनलिंग और डेटा रूटिंग के कारण स्वाभाविक रूप से धीमी इंटरनेट स्पीड का कारण बनते हैं। टेलीकॉम अथॉरिटी ने 15 अगस्त को इंटरनेट ट्रैफिक में लगभग 1.5 TBPS की गंभीर गिरावट की रिपोर्ट दी है। इसने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि इसके पीछे भारत सरकार के लोग जुड़े हैं। इसने कहा कि ये लोग पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रीय दिवसों पर इंटरनेट सेवाओं को कम करने या सरकारी वेबसाइट्स को खराब करने में लगे हैं। फिलहाल भारत ने अभी तक निराधार दावों पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। वैसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तानियों के साथ कौन गलत कर रहा है, पाकिस्तान की सरकार या वहां की मिलिट्री? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।